एवरीवन, आज की ये जो स्टोरी है वो भी बहुत ही सिंपल है। स्टोरी भले ही इंटरेस्टिंग ना हो, लेकिन इसके थ्रू आप अपनी बेसिक इंग्लिश को, ग्रामर और टेंसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी स्टोरी है, आसानी से आपको समझ में आएगी और एक एक वोकैबुलरी भी आप यहाँ से सीखने वाले हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर इंग्लिश में ये जो स्टोरी है इसके एक एक इंग्लिश के वर्ड का हिंदी में मीन भी समझाने वाली हूँ। द मैजिक पॉरेज पॉट। पॉट का मतलब ये जो मटका या घड़ा, पॉरेज का मतलब होता है दलिया, मैजिक मतलब जादुई। वंस यानी कि एक बार, देयर वॉज अ लिटिल गर्ल। देयर यहाँ पर मीनिंगलेस है, इसका हिंदी में कोई मीन नहीं जाएगा। वॉज का हिंदी में हम मीन लेंगे था, थे या थी, ठीक है, जब भी हम ट्रांसलेट करेंगे। और इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर एक्शन नहीं होता। एक की बात की जाती है तब हम वॉज का यूज़ करते हैं, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तब हम वर का यूज़ करते हैं। अ लिटिल गर्ल मतलब कि एक छोटी लड़की। नेम्ड का मतलब होता है नाम का, लड़की है तो नाम की हो जाएगा, तो ये नेम्ड है, एडजेक्टिव है। तारा, एक बार तारा नाम की एक छोटी लड़की थी। शी यानी वह, लिव्ड यानी रहती थी, ठीक है, लिव्ड का मीन होगा रहती थी या रहता था। विद यानी साथ, हर मदर यानी अपनी मदर के साथ रहती थी। हर का हम फीमेल के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, फीमेल के लिए हर प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। दे वर वेरी पुअर, वो कैसे थे, पुअर थे यानी कि गरीब थे, बहुत गरीब थे, ठीक है, वेरी हो गया बहुत, और दे यानी वे। वर का यूज़ हुआ है, एक्शन नहीं हो रहा है इस सेंटेंस में कोई भी, लेकिन दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए दे वर आएगा, दे वॉज नहीं आएगा। वन डे यानी कि एक दिन। शी यानी वह। वेंट, गो की कौन सी फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन, तीनों फॉर्म आप याद रखें हमेशा। गो, वेंट, गॉन। गॉन थर्ड फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो अभी तक सिंपल पास्ट टेंस ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। वेंट और उसके बाद टू, गो होगा तो उसके बाद टू, ये आप ध्यान रखिए, फिक्स्ड है। वेंट टू, गो टू। अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब जंगल। तो यहाँ पर मैं वेंट टू या गो टू का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको बता दूँ। गो के बाद में अगर कोई प्लेस का नाम होगा तब हम टू लगाएंगे, प्लेस का नाम है फॉरेस्ट इसलिए। तो वन डे शी वेंट टू अ फॉरेस्ट, तो एक दिन वो कहाँ गई, फॉरेस्ट यानी कि जंगल गई। देयर यानी कि वहाँ। शी मैट यानी वह, मैट यानी मिलना, तो मिली, मीट की सेकेंड फॉर्म है मैट। एन ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत से, ठीक है, और एन आर्टिकल लगा है क्योंकि ओल्ड में ओ जो है, पहला जो उच्चारण है पहले शब्द का वो वोवल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज़ हुआ है। द ओल्ड वुमेन, जो बूढ़ी औरत थी, द लगा है आर्टिकल क्योंकि यहाँ जिस ओल्ड वुमेन की बात हो रही है, इस वाली ओल्ड वुमेन की बात हो रही है, नोन है, ठीक है, नोन है, जिससे वो तारा मिली, उस बूढ़ी औरत की बात हो रही है, ना कि सारी बूढ़ी औरतों की, तो इसलिए द ओल्ड वुमेन, तो द आर्टिकल लगा है, तो आपको द आर्टिकल लगा हुआ मिल जाएगा। आप ध्यान रखें, कोई भी चीज़ जब निश्चित होती है, हम जानते हैं उसको, नोन होती है, तब हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जब जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको इसकी नॉलेज होती जाएगी। गेव यानी दिया, हर यानी उसे, अ पॉट एक पॉट दिया। समझ में आ गया यहाँ तक कि शी सैड, उसने कहा, ठीक है, क्या कहा, दिस इज़ अ मैजिक पॉट, यह मैजिक पॉट है, एक जादुई पॉट है, इज़ मतलब है। इट, अब इट प्रोनाउन का यूज़ किसके लिए हुआ है, पॉट के लिए हुआ है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, पॉट के लिए हम ही और शी नहीं लगा सकते। तो इट विल का मतलब होता है हिंदी में गा गे गी, ठीक है, जो भी क्या होगी, वर्ब होगी, उसके आगे हम गा गे गी जोड़ देंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो कुक का मैं यहाँ पर हिंदी में मीन आपको बता देती हूँ कि भोजन बनाना, मतलब खाना पकाना या बनाना, तो वो बनाएगा यानी यह बनाएगा, यह पकाएगा क्या, पॉरेज यानी कि दलिया। फॉर यू यानी तुम तो कहेंगे नहीं, सेंटेंस क्या दे रहा है सेंस इसका कि तुम्हारे लिए, फॉर का मतलब लिए और यू का मतलब है यहाँ तुम्हारे, तुम तुम्हारा दोनों ही मीन होते हैं इस यू के। वैन का मतलब है जब, यू से यानी तुम कहोगी, क्या कहोगी से मतलब होता है कहना। तो पर सिंपल फ्यूचर टेंस चल रहा है तो ये कंटिन्यू है, ठीक है, टेंस। कुक पॉट, कुक क्या करो, कुक मतलब पकाओ, पॉट पकाओ। इट विल स्टॉप मेकिंग मतलब यह है रुकेगा बनाना
पॉरेज व्हेन यानी जब, यू से यानी तुम कहोगी क्या, स्टॉप पॉट स्टॉप, ऐसा कहोगी जब रुक जाएगा और ऐसा कहोगी जब ये पकाना शुरू कर देगा। तारा वॉज वेरी हैप्पी, तारा क्या थी, बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। तो वॉज मतलब था, थे, थी, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। वो कैसी थी, वो खुश थी, इसलिए यहाँ पर वॉज का यूज हुआ है। तारा क्या है, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, नाम है एक लड़की का। शी यानी वह, रैन यानी दौड़ी या भागी, टू हर किसकी तरफ, टू का यूज यहाँ पर मैं बता देती हूँ, इससे पहले भी टू का यूज आया था, उसको और इसको कंपेयर आप कर लेना और मीन भी आप इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लेना। वो वेंट के बाद आया, वेंट टू, गो टू, इस तरीके से। अब यहाँ पर रैन टू हर मदर एंड, वो भागी दौड़ी अपनी माँ की तरफ। इस टू का आप हिंदी में मीन ले सकते हैं की और, ठीक है, डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, की तरफ यानी अपनी माँ की तरफ भागी। सेड कहा, मदर, वी विल नो लॉन्गर यानी कि वी हम, क्या, वी का मतलब हम, और विल यहाँ सिंपल फ्यूचर टेंस है, गागेगी। नो यानी नहीं, लॉन्गर, लॉन्गर मतलब होता है हिंदी में अधिक समय के लिए, हम क्या नहीं रहेंगे, बी यानी होना या रहना, हंग्री यानी भूखे नहीं रहेंगे। एज क्योंकि, एज का मतलब जैसे, बहुत सारे मीन होते हैं। एज क्योंकि, आई हैव गॉट, अब यहाँ पर हैव गॉट का यूज क्यों हुआ है, हैव गॉट और हैज़ गॉट का पोजीशन को दिखाने के लिए, कोई भी चीज़ हमारे पास होती है तब हैव का यूज़ करते हैं, तो हैव गॉट का भी यूज़ कर लेते हैं। तो आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट, मेरे पास क्या है, मेरे पास जादुई पॉट है, आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट। तारा सेड टू द पॉट, तारा ने पॉट से कहा, कुक पॉट कुक, एंड द पॉट कुक्ड पॉरेज, और उस पॉट ने क्या पकाया, कुक की सेकेंड फॉर्म कुक्ड हो गई, पॉरेज यानी कि दलिया पकाया। हर मदर, उसकी माँ, वॉज वेरी हैप्पी, वो क्या थी, बहुत खुश थी, कैसी थी, वो खुश थी, वॉज था, थे, थी, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है ना, उसकी क्या बताई जा रही है यहाँ पर, स्टेट अवस्था। एंड और दे बोथ यानी वे दोनों, एट यानी खाया, ईट की सेकेंड फॉर्म, एट पॉरेज खाया, दलिया खाया। वन डे यानी कि एक दिन, वैन यानी जब, तारा हैड गॉन, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आउट यानी बाहर चली गई थी, एक दिन जब तारा बाहर चली गई थी। हर मदर, उसकी माँ, फेल्ट यानी महसूस होना, लगना, क्या लगा उसे, हंग्री यानी उसे महसूस हुआ, वो उसको भूख लगी, ठीक है, भूख लगी, फील की सेकेंड फॉर्म हो गई ना, तो उसे भूख लगी। शी सेड टू द पॉट, और उसने कहा पॉट से, क्या कहा, कुक पॉट कुक, कुक पॉट कुक। द पॉट स्टार्टेड कुकिंग, अब यहाँ पर ये जो स्टार्ट आया है ये V2 है, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस है, लेकिन यहाँ इसके बाद जो भी वर्ब आएगी ना, उसके वो वर्ब जो होगी ING फॉर्म में आएगी, आप हमेशा याद रखें। ये एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, इसका यूज़ हम काफ़ी सारे सेंटेंसेस बनाने के लिए करते हैं। जब कोई भी काम करने लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में या करने लग गया, तो ये जो सिंपल पास्ट टेंस होगा उसमें, तो अकॉर्डिंग टेंस के अकॉर्डिंग ये जो स्टार्ट है ना, स्टार्ट्स बन जाएगा, स्टार्टेड बन जाएगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे। तो द पॉट स्टार्टेड कुकिंग पॉरेज, वो क्या बनाने लगता है, पॉरेज बनाने लगता है, उसने पॉरेज बनाना शुरू कर दिया। आफ्टर ईटिंग इट हर मदर सेड, यानी आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद उसकी माँ ने, इट यानी जो पॉरेज था ना, इसके लिए इट का यूज़ हुआ। हर मदर, खाने के बाद उसने क्या कहा, है ना, के बाद आफ्टर का मतलब, डू नॉट कुक पॉट, मत पकाओ, क्या, मत पकाओ पॉट। बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग, बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग, यहाँ पर ये जो वेंट ऑन है ना, वेंट ऑन ये सिंपल पास्ट टेंस है। गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, यानी यहाँ पर वेंट ऑन या गो ऑन होता है ना, उसका मतलब होता है कोई भी काम जारी रखना, चालू रखना, ठीक है, करते रहना, करते जाना, तब हम इस वेंट ऑन का, और अगर सिंपल प्रेजेंट की बात होती है तो गो ऑन का यूज़ करते हैं, ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो वेंट ऑन कुकिंग, वो क्या करता है, वो पकाना जारी रखता है, क्या, वो पकाना जारी रखता है। और इसके बाद जो भी वर्ब आएगी
वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। अब इसके लिए आप ये ना सोचें कि आईएनजी लगा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, नहीं। ऐसे कुछ फिक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो आपको इसी तरीके की जो स्टोरीज़ होती है, बुक्स होती है, उनमें ही सीखने को मिलता है। आप रूल्स भले ही ग्रामर से पढ़ लें, प्रैक्टिस आपकी इसी तरीके से ही होगी। रूल्स आप किताबों में पढ़ेंगे, समझ में आ जाएंगे, लेकिन तब तक वो क्लियर नहीं होंगे जब तक आप इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर वेंट ऑन के बाद जो भी वर्ब आएगी ना, वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। सून द पॉरेज स्टार्टेड स्पिलिंग ऑन द फ्लोर, और वो क्या करने लगता है, जल्द ही क्या करने लगता है, स्पिलिंग। स्पिलिंग का मतलब देखिए फैलना होता है, फैल जाना होता है, या गिर जाना होता है, या कोई भी चीज़ बहुत बड़ी संख्या में निकल कर बाहर आने लगती है, स्पिल होने लगती है, तब भी हम स्पिलिंग का स्पिल का मीन लेंगे। यहाँ पर ये जो स्पिलिंग है, स्टार्टेड के बाद मैंने जैसे बताया कि जो भी वर्ब आएगी आईएनजी फॉर्म में आएगी। स्पिल का मतलब होता है फैल जाना, फैलना, बड़ी संख्या में कोई भी चीज़ बाहर आना, इस तरीके से। ऑन द फ्लोर यानी किस पे, फर्श पर। क्या फर्श पर जो ये पॉरेज होता है वो फैलने लग गया। सून यानी जल्द ही। मदर कॉल्ड आउट अगेन, अगेन यानी फिर से मदर ने कॉल्ड आउट करना, चिल्लाना या पुकारना। वेट यानी रुको, डू नॉट कुक एनी मोर, और अधिक मत पकाओ। बट द पोट डिड नॉट स्टॉप, लेकिन वो पोट नहीं रुका। मदर रैन आउट, बाहर भागी, ठीक है। रन की सेकेंड फॉर्म, ऑफ द हाउस, घर के बाहर भागी। एंड, ठीक है, ऑफ का मतलब का, के, की। एंड और द पॉरेज फॉलोड हर, यानी उसका क्या किया, पॉरेज ने फॉलो किया उसको, उसका पीछा किया। फॉलो की सेकेंड फॉर्म फॉलोड, उसका पीछा किया। सून देयर वाज पॉरेज एवरीवेयर, वहाँ पर सब जगह पॉरेज हो गया था। द होल विलेज सॉ इट, सारे गांव ने, सॉ यानी देखा, इट यानी इसे, किसको, पॉरेज को। पॉरेज के लिए यहाँ पर इट प्रोनाउन का यूज हुआ है। संपूर्ण या सारा, होल का मतलब होता है कि दे यानी वे कौन, जो गांव वाले थे वो। रेन यानी भागे, रन की सेकेंड फॉर्म रेन। टू ईट का मतलब खाना, किसको, द पॉरेज को खाने के लिए भागे। वैन का मतलब जब। तारा केम बैक यानी वापस आना, तो वापस आई। शी यानी उसने। सॉ यानी देखा। दैट मतलब कि शी सॉ दैट। द रोड वॉज फुल यानी भर गई थी, किससे, पॉरेज से भरी हुई थी, दलिये से। शी रेन बैक, वो वापस भागी। एज फास्ट एज शी कुड, जितनी तेज वो भाग सकती थी ना, उतनी तेज वो भागी। शी हर्ड, यहाँ पर एज और इस एज का यूज़ मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया है, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस आपको इस तरह की जो सिंपल सी बुक्स होगी ना, वहाँ पर देखने को और सीखने को मिलेंगे इनके यूजेस। इस तरह की ग्रामर जब आप थोड़ा सा हाई लेवल पर पढ़ना शुरू कर देंगे, लेकिन जब तक आपका ये बेस क्लियर नहीं होगा ना, तो वो आपको इजीली नहीं समझ में आएगी। तो सबसे पहले आप अपना ये बेस क्लियर कीजिए। तो शी रैन बैक एज फास्ट एज शी कुड, जितना तेज वो भाग सकती थी उतना तेज वो भागी। एज और एज का यूज बताया मैंने, एडजेक्टिव है, ठीक है। फास्ट, शी कंजंक्शन है ये। शी हर्ड हर मदर शाउट, उसने अपनी मदर की चीख सुनी, ठीक है। हर्ड, हियर की सेकेंड फॉर्म हर्ड है, सुनना, तो सुनी। शाउट का मतलब चीख, उसका पुकारना, चिल्लाना, चीखना या चिल्लाया, इस तरीके से हम इस शाउट का मीन लेंगे। तारा द पॉट इज कुकिंग, पॉट क्या कर रहा है, खाना बना रहा है, कुकिंग कर रहा है, पका रहा है। एंड इट विल नॉट स्टॉप, यह नहीं रुकेगा। विल सिंपल फ्यूचर टेंस है। और यहाँ पर इज कुकिंग यानी वो इज कुकिंग, पका रहा है या बना रहा है, ठीक है। ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तारा कॉल्ड आउट, तारा ने चिल्लाया, चीखा या पुकारा, ठीक है, पुकारना। स्टॉप पॉट स्टॉप एंड इट स्टॉप्ड कुकिंग पॉरेज, चिल्लाया, जितने में क्या हो गया, जितने में क्या हुआ, इट यानी यह है पॉट, क्या हो गया, रुक गया। पॉरेज को बनाना उसका रुक गया, तो कुकिंग कर रहा था ना पॉरेज की, तो दलिया बनाना उसने रोक दिया। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है। भले ही आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन आप जो इंग्लिश के बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेसिक वोकैबुलरी होती है, वो इसी तरह की इंग्लिश की बुक से आप क्लियर
कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप एडवांस लेवल की जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो वो आपको ईजिली समझ में आ जाएगी, वहाँ पर आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।